हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे एक और वैकेंसी को लेकर जिसमें यूकेएसएससी के द्वारा यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है। तो इसमें क्या-क्या इसमें रिक्वायरमेंट हैं, क्या-क्या क्वेरीज हैं और किन चीज़ों की आवश्यकता है और कौन से अभ्यर्थी इसको अप्लाई कर सकते हैं, उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। और कब इसकी आवेदन की तिथि है और अंतिम तिथि कब तक रहेगी, तो इस सभी बातों पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो इससे पूर्व आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट्स हम आपको अपने चैनल के माध्यम से लगातार देते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को दोस्तों। तो दोस्तों, जो ये विज्ञापन निकला है, इसके अंतर्गत जो लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम, सबसे पहले हम इसी पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पेपर होना है दोस्तों, वो 200 अंकों का वस्तुनिष्ठ प्रकार का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे और 2 घंटे का ये प्रतियोगी परीक्षा होगी, जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता के प्रश्न होंगे और साथ ही इसमें जो है अभ्यर्थियों को 45% जो जनरल या ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, उनको जो है यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स से 45% लाना ज़रूरी है। और एससी और एसटी जो कैंडिडेट्स हैं, उनको 35% मार्क्स मिनिमम लाना अनिवार्य है। तो ये चीज़ इसके अंतर्गत मेन बात इसमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो 100 मार्क्स का 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी और 2 घंटे की ये परीक्षा देखने को मिलेगी दोस्तों। अब बात करते हैं इसमें जो वेतनमान है दोस्तों, 35,400 से लेके 1,12,400 लेवल 6 की ये जॉब रहेगी। और इसमें जो एज लिमिट है वो 21 वर्ष से 42 वर्ष तक की एज लिमिट इसमें रखी गई है। अगर हम पद के स्वरूप की बात करें तो यहाँ पे एक तो अराजपत्रित, अस्थायी और अंशदायी पेंशन युक्त वैकेंसी है। और इसमें अगर हम सीधी भर्ती हेतु एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी हो गया, कृषि एग्रीकल्चर और साथ ही दोस्तों यहाँ पर पशुपालन में, ठीक है। तो इसमें किसी भी एक विषय में स्नातक होना जरूरी है। तो इन दोनों में से, तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट में, या तो जीव विज्ञान में या कृषि में या पशुपालन में, किसी में एक में स्नातक होना अनिवार्य है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और साथ ही जब पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर नियुक्ति से पूर्व 6 माह का प्रशिक्षण विभागीय प्रशिक्षण केंद्र और 6 माह का प्रशिक्षण विभागीय पशु चिकित्सकों में चिकित्सा अधिकारी के परीक्षक के प्रदान किया जाएगा। तो ये यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट किया है। बात करते हैं पदों का विवरण। तो यहाँ पर दोस्तों कुल पशुधन प्रसार अधिकारी के जो टोटल पद हैं, तो लेवल 6 की जॉब है दोस्तों, अच्छी खासी ये जॉब है। और यहाँ पर कैंडिडेट्स जो हैं केवल इसको बायोलॉजी वाले कैंडिडेट से अप्लाई कर पाएंगे। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखना है कि ग्रेजुएशन में इसमें जीव विज्ञान होना ज़रूरी है, या कृषि सब्जेक्ट होना चाहिए, या पशुपालन सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं पशुधन प्रसार अधिकारी के कुल पद कितने हैं। 120 पद यहाँ पर रखे गए हैं। और इसमें रिक्तियों के विवरण की बात करें तो पशुधन प्रसार अधिकारी पशुपालन विभाग सीधी भर्ती हेतु टोटल जो पद हैं दोस्तों, वो 108 पद यहाँ पर रखे गए हैं, ठीक है। तो सीधी भर्ती के लिए 108 पद हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर जो विभागीय पद हैं, वो हैं दोस्तों विभाग के अंतर्गत जो है विभाग के विभागीय कर्मचारी हेतु जो पद रखे गए हैं, ये रखे गए हैं 12 पद। टोटल पद कितने रखे हैं? 12 पद ऐसे हैं जो डिपार्टमेंटली यहाँ पर निकले हैं। तो जो कॉमन पोस्टें हैं वो 108 हैं दोस्तों, इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। तो 108 पद इनफ होते हैं। और यहाँ पर अनारक्षित के लिए टोटल 58 पोस्टें यहाँ पर अनारक्षित की हैं। और 31 जो है उत्तराखंड की महिलाओं के लिए हैं। साथ में आप देख सकते हैं इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का 1 पद है, भूतपूर्व सैनिक के 3 पद हैं, अनाथ के लिए 5 पद हैं और साथ ही उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी के 2 पद हैं। और साथ ही उत्तराखंड राज्य के आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी और उनके आश्रित के 9 पद हैं। तो इस तरीके से टोटल 108 पद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बाकी 12 पद दोस्तों डिपार्टमेंटल हैं। तो टोटल मिला के 120 पदों पर यहाँ पर ये विज्ञापन जारी हुआ है। तो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है जीव विज्ञान कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि पर्टिकुलर इसमें जीव विज्ञान पशुपालन या कृषि के अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये कॉमन एग्जाम नहीं रहेगा, ये एग्ज़ाम केवल उन सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट्स के लिए रहेगा जो 120 पदों के लिए अर्ह पाए जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कब इसमें आवेदन की अंतिम तिथि क्या रखी गई है।
तो यहाँ पर इसका थोड़ा डिटेल देख लीजिएगा दोस्तों, जिस पर हमने चर्चा की। इसमें 108 पद हैं टोटल। पशुधन प्रसार अधिकारी सीधी भर्ती के लिए और पशुधन प्रसार अधिकारी विभागीय कार्मिकों के लिए टोटल पद दोस्तों हैं 12 पद। ठीक है, टोटल मिला के 120 पद यहाँ पर निकले हुए हैं दोस्तों। ठीक है, 120 पदों के लिए यहाँ पर निकला हुआ है। और इसमें अगर हम बात करें, विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है दोस्तों, 8 मई 2026 को इसका विज्ञापन निकल चुका है। और साथ ही इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 13 मई से। ठीक है, तो 13 मई से यानी कि जो है इसमें जो विज्ञापन के अकॉर्डिंग जो है इसमें अप्लाई करने का जो है वो कल से स्टार्ट हो रखा है दोस्तों। ठीक है, तो कल से इसका जो है आवेदन प्रारंभ हो गए हैं। 13 मई से कल से इसके आवेदन प्रारंभ हुए हैं। और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है दोस्तों, 2 जून तक यहाँ पर निर्धारित की गई है। तो कोई भी कैंडिडेट इस फॉर्म को जो है स्किप ना करे, क्योंकि बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। 120 वैकेंसीज हैं, तो कम से कम जनरल कैंडिडेट्स जो नॉर्मल, जिनके लिए कोई किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं है, तो 58 कैंडिडेट्स के लिए तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बनती है सामान्य शाखा के अंतर्गत, महिला और पुरुष मिला के। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप ज़रूर आवेदन कीजिएगा, आपका सिलेक्शन होने के चांस बनते हैं। क्योंकि इसमें पर्टिकुलर एक तो जीव विज्ञान, कृषि और पशुपालन के कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म है। और वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल 120 है। तो कहीं न कहीं जो है एक अपॉर्चुनिटी बनती है, इसलिए आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से फॉर्म भर सकते हैं और सिलेक्शन के चांस भी बनते हैं दोस्तों, अगर आप इसमें प्रिपरेशन करेंगे। तो ऑनलाइन आवेदन तो आप 13 मई से स्टार्ट हो चुके हैं। 2 जून दोस्तों इसकी अंतिम तिथि है। तो बिना कोई उसके जो है आप ज़रूर आवेदन करें, क्योंकि मौका तभी बनेगा दोस्तों जब आप आवेदन कर चुके होंगे। नहीं तो अगर फॉर्म ही आपसे मौका निकल जाएगा, फॉर्म नहीं भर पाएँगे, तो कहीं न कहीं फिर उम्मीद भी क्या ही होती है सक्सेस की। तो सक्सेस के चांस तभी हैं दोस्तों जब आप हर जगह आवेदन करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने में संशोधन करने की तिथि आपको 5 जून से 7 जून तक का टाइम मिलेगा। और लिखित परीक्षा की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 12 जुलाई। 12 जुलाई को आपका जो बहुत जल्द इसमें जो है इसमें जो अंतिम तिथि घोषित की गई है, 12 जुलाई को इसका पेपर हो जाएगा। तो बहुत जल्द इंस्टेंट इसमें सब कुछ काम होने वाला है। तो एटलीस्ट इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि जो कैंडिडेट्स जॉब के वेट कर रहे हैं, बहुत जल्दी जॉब चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और आप इसमें जो है तुरंत फॉर्म भर के अपनी इसके तैयारी में जुट जाइए। और कम समय है, सभी के लिए एक जैसा टाइम है, तो कहीं न कहीं इसकी मेरिट भी थोड़ा डाउन रह सकती है। तो आप लोग जो है इसके आवेदन करके तुरंत इसकी तैयारी में जुट जाइए। तो 120 पदों पर ये है। और ssc.uk.gov.in पर आप जाके इसको आवेदन करें। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के साथ-साथ अपने आधार कार्ड के दोनों तरफ की छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य है। ये ध्यान रखें कि आधार कार्ड का मेन रोल है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को अपने ऊर्ध्वाधर क्षैतिज आरक्षण से संबंधित जो है प्रमाण पत्र अपलोड करने हैं। और ऐसे पद जिनके लिए अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता हो, तो अनुभव प्रमाण पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य है। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर इसमें जो भी रिक्वायरमेंट ली गई हैं उनको ज़रूर कर लें। क्योंकि दोस्तों बहुत अभ्यर्थियों के साथ क्या होता है कि सिलेक्शन के बाद काफ़ी चीज़ें उनकी जो है कमियां देखने को मिलती हैं। जैसा आपने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि अभ्यर्थी निरस्त किया गया था। तो ऐसी स्थिति आपके साथ ना हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए और डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपका अभ्यर्थन निरस्त हो जाए। इसलिए जो भी आप क्वेरीज भरेंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट भरिएगा, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। और जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वही अप्लाई कीजिएगा। और बिना डॉक्यूमेंट्स के आप आवेदन करिए ही नहीं, क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि बाद में आपका अगर आवेदन की अंतिम तिथि से पहले के डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, तो तब भी आपके डॉक्यूमेंट सिलेक्शन आपका माना नहीं जाएगा। इससे बढ़िया आप किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करिए। खाली फॉर्म भर के आप क्यों उसमें टाइम वेस्ट करेंगे? इससे बढ़िया आप दूसरे एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरिए, जिसके लिए आपके रिक्वायरमेंट्स पूरी हो पा रही हैं। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए दोस्तों। तो कल से इसमें आवेदन शुरू हो गया 13 मई से। और आज है 14 मई, तो 13 मई से इसमें आवेदन शुरू हो गए हैं और 2 जून इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। तो कहीं आपका एग्ज़ाम फॉर्म बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए, स्किप नहीं होना चाहिए। और उत्तराखंड के अंदर क्या एसएससी की बहुत सारी वैकेंसी निकलने वाली हैं। तो आपकी ये तैयारी अदर एग्ज़ाम में भी आपको हेल्प ज़रूर करेगी।
तो एक विशेष तरीके से प्रिपरेशन में लग जाइए और सिलेक्शन आपको मिल सकता है। ठीक है दोस्तों? तो ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन दोस्तों। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो अभ्यर्थी हमारे चैनल पर की प्लेलिस्ट में क्लासेस लगातार लेना चाहते हैं, वो ज़रूर आप जो है हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जॉइन सेक्शन में जाके हमारी मेंबरशिप ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे क्लासेस का नोटिफिकेशन भी लगातार मिल जाएगा और आपको विशेष क्लासेस हमारी जो नियमित टाइम पर मिलती हैं वो मिलते रहेंगी। आई होप आपके लिए सब कुछ बेनिफिशियल होगा। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।